बात मुझे ध्यान आती है इंडियन सिनेमा में, जहाँ लोग कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो जरूरी जवाब आएगा कि मेरे पास माँ है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास बिया नहीं है। आप सबका ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट का परिणाम है ये प्रेजेंटेशन। ये मेरे अकेले की मदद नहीं है, एलटी ने मेरा साथ दिया, मेंबर से मेरा साथ दिया, अपने अपने आइडियाज दिए, उसको मैंने यहाँ इंकॉर्पोरेट किया। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि भाई आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने में दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन का एंड भी लॉजिकल होना चाहिए। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या क्वेश्चन पूछना चाहिए, उस समय तो हम पूछते नहीं है, उस समय हम करते हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप। पर अल्टीमेटली व्हेन वी गॉट ट्रैप्ड इन अ फॉल्स लिटिगेशन वी गो टू अ लॉयर एंड आस्क क्वेश्चन। अगर हमने क्वेश्चन लड़की से पूछ लिए होते हैं कि वो क्या करती है, वो कितना कमाती है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके अगर चक्कर तो नहीं है, तब बनता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। बिल्डिंग रिलेशनशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट बिल्डिंग अ ट्रस्टेबल रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। तो हमें वहां पर इंप्रूवाइज करना। पूरा बोरी नहीं उठा सकता लेकिन फाड़ सकता है, इतना दम तो है हमारे अंदर। हम भले ही कम है, साइज छोटा है, पर बोरे जरूर फाड़ सकते हैं। तो बेसिकली उनको मालूम पड़ना चाहिए कि हमसे टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे पास बहुत कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पर साथ में बोझ भी है फॉल्स लिटिगेशन का। व्हेन वी गॉट ट्रैप्ड इन अ फॉल्स लिटिगेशन, सबसे पहले आपका आएगा डीवी का नोटिस कोर्ट से, दूसरा है मेंटेनेंस क्लेम्स, तीसरा है चाइल्ड कस्टडी बैटल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फंसने के बाद डिफेंसेस क्या होंगे किसी को नहीं पता। हम जाते हैं आपके पास में, लड़ना कैसे है जी, लड़ लेंगे जी, आप तो अपने मैटर लिख के ले आओ जी, हम ड्राफ्टिंग कर देंगे। बट पॉइंट ये कि बेस्ट डिफेंस क्या होगा, उस पर हमको जो है वर्कआउट करना होता है। इसलिए तैयारी उस दिन से करनी जिस दिन घोड़ी पे बैठ रहे, तैयारी उस दिन से नहीं करनी है जिस दिन नोटिस जो है कोर्ट कर गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि देखो आज बहुत जरूरी सर। व्हेन वी आर गोइंग टू डू अ बिजनेस, वी आर गोइंग अ प्लानिंग। जब हम पे जा रहे हैं, वी आर डूइंग अ प्लानिंग। हम कुछ खा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। न्यूट्रिशन का वैल्यू है, सीए का वैल्यू है, हम अपने आप पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग जगते हैं बहुत लेट, जब ये नोटिस हमको आ जाते हैं। इसलिए लास्ट में लिखा मैंने डिफेंसेस इन मैट्रिमोनियल ट्रैप्स, उस पर काम करना पड़ेगा। वी नीड अ प्लानिंग। प्लानिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम किसी वकील के पास जाएं, हम प्लानिंग खुद से भी कर सकते हैं। अगर हम कोई रिश्ता कर रहे हैं, लड़की का फैमिली बैकग्राउंड चेक करना, बेसिक्स एंड नॉर्म्स है। दूसरी बात, कोई इसका लफड़ा है, कुछ भी है, अपने आप मालूम पड़ता है। जस्ट एक्सचेंज सर्टेन वर्ड्स और उससे क्या हमें मिल रहा है, गिवर्स गेन थ्योरी है, जो दे रहे हैं वो मिलेगा। तो उसका थॉट्स क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, वो सब जानना हो। टुकड़े टुकड़े मेंटेनेंस, ये नया वायरस है हमारे क्षेत्र के अंदर। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार लोग आते हैं बहुत लेटर स्टेज के ऊपर हमारे पास में कि अब डिफेंस नहीं कैसे बचेंगे, टुकड़े कर दो मेंटेनेंस के भी। बेनिफिट क्या है, उदाहरण लेते हैं हम कि कोर्ट ने 10,000 मेंटेनेंस मांग दिया, उदाहरण दे रहे हैं, अब उसको पे करना बहुत भारी काम दिखता है। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 30 से। मेंटेनेंस आपको पे करना है हर 30 दिन के अंदर। 10,000 का मेंटेनेंस है, हम सब डिवाइड करेंगे 30 से। क्या है फिगर, कौन बताया सबसे पहले? 330 क्या फिगर है? 335 मोटा मोटा। तो कहाँ 10,000 और कहाँ 350 हो गए, 350 पर डे पे करने, उसको डिवाइड कर देंगे फिर 24 से, 24 घंटे से। बहुत छोटा फिगर आएगा 10,000 रुपए के, मोटा मोटा उसके आसपास जाके हर घंटे में पे करो ना, पेटीएम करो, टुकड़े कर दो, खुद मुक्त रहो। तब उसको जो कॉज होगा ना फ्रस्ट्रेशन, उसका मैं खुद साथ लोग ने मांगा मेंटेनेंस बहुत कम शॉर्ट पे, उसके भी टुकड़े कर दिए, उसके भी टुकड़े कर दिए। अब तो वो 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, ही इज पेइंग हर एज कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है कि वाइफ डिमांड करती है मेंटेनेंस खुद अर्निंग करने के बावजूद भी। हम या बीएनआई मेंबर हैं, क्या हम लड़कियों के लिए काम जनरेट नहीं कर सकते? क्या हम कर सकते हैं? तो बेसिकली वी कैन हेल्प द मेंस कम्युनिटी। हमें उनको देना होगा, उनको बचाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वाइफ फाइल कर रही है 498 का एफआईआर, प्रॉब्लम है कि वी गॉट ट्रबल। आपको ट्रबल में आने से पहले मैं हमेशा ही कहता हूं कि एफआईआर को पढ़ो। हम में से कोई भी अगर ट्रबल में होगा, इवन हमारा भाई, रिलेटिव, डेफिनेटली वी विल गो टू एन एडवोकेट फॉर कंसिडरेशन। देयर इज नो नीड, रीड द एफआईआर फर्स्ट। What proofs are submitted of cruelty? If there is no proof, आपका टेंशन जो है आधे से कम हो गया। इसलिए एफआईआर हमेशा पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइल्ड कस्टडी की बात है तो वहां पर लड़कियां हमें बच्चों से मिलवाने से मना करती हैं। हम कोर्ट जाते हैं, वी आर अटैच्ड विद आवर चाइल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोदी गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प करी है, ये किसी को नहीं मालूम होगा। सेक्शन 137 बीएनएस को हमने बहुत लिबरल कर दिया है। अगर हमारे बच्चे उनकी कैद में हैं तो हम उनको लेके आ सकते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। कोर्ट गई, उन्होंने केस कर दिया कि सब बच्चा किडनैप कर लिया, कोर्ट ने कहा नो केस इज मेड आउट, ही कैन इक्वली हर चाइल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम बच्चा लेके आ रहे हैं, वाइफ कोर्ट जा रही है,
उस कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आप बच्चा लेके आ रहे हो, डिस्प्यूट वाइफ कर रही है, शी हैज टू गो टू द कोर्ट, फैमिली कोर्ट वो जाएगी, हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ स्ट्राइक करेंगे, जो हमारे हैं उन्हें वापस लेके आएंगे। बात यह है कि अरेस्ट थ्रेट्स ये बहुत टेंशन करता है। पुलिस जो है फोन करती है, हमको धमकाती है, हम क्या करें, परेशान हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि इन मैटर ऑफ 498 है डोमेस्टिक वायलेंस देयर विल बी नो ऑटोमेटिक अरेस्ट। हम लोग ही आपको अलर्ट नहीं करते हैं, अवेयर नहीं करते हैं, डराते हैं, परिणाम ये होता है कि आप लोग हैरेस हो जाते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मुकदमा करे डरेगा नहीं है, साहब बोलते भैया अरेस्ट नहीं होगा। 41A CRPC इज देयर टू हेल्प यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोदी जी ने जो भला करा है हमारा BNSS के अंदर, उन्होंने फिर डाल दिया प्रोटोकॉल कि जहां पनिशमेंट 3 साल तक का है। मैं आप सबको बताने में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं, खासकर मोदी जी के बारे में, कि उन्होंने कहा कि जहां पनिशमेंट 3 साल तक है, जो भी केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के जहां लड़की नहीं मरी है, पनिशमेंट 3 साल तक का है, DYSP की परमिशन के बगैर तो अरेस्ट ही नहीं होगा। जब गिरफ्तार नहीं हो रहे हो, ससुराल नहीं जा रहे हो अपने, तो फिर टेंशन किस बात का। इसलिए नो अरेस्ट इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट इंटरिम ऑर्डर विदाउट हीलिंग द माइंडसेट। सबसे बड़ी समस्या यही है, जज बोलता है दे दे, अरे माइलॉर्ड में देने तो आया हूं, देते आ रहा हूँ सर, सुहागरात देते आ रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेते नहीं, बहानेबाजी करती बैठ गए। लड़की सिर्फ चाहती है पैसा, जज चाहता है कि उसको पैसा दे दो, पर सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? संविधान ये कहता है कि नो वर्क नो पे। आज दूरी का पर्पस क्या, अल्टीमेट पर्पस क्या, हम सब जानते हैं, हैविंग अ सेक्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो अपने पीयर बैठी है और हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। जब भी मुकदमा करती है वो, मुझे इंटरिम दो, हम कहते हैं इंटरिम में देंगे, पर साथ में और कुछ भी देंगे। ये बात इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्री नैप एग्रीमेंट, जिसको मैं जोड़ दे रहा हूँ। प्री नैप एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉमन इन आवर इंडिया, पर उसको कॉमन करना है। ये सब ड्यूटी हम BNI मेंबर्स की। हम 10 से 100 कैसे होंगे जब बचाएंगे? हमें काम करना होगा NSG फॉर्मूला पे, खुद बचेंगे, दूसरों को बचाएंगे, खुद रिटेन रहेंगे और लेके आएंगे। आज 10 हैं तो 10 से 9 तो नहीं हो जाएंगे। तो प्री नैप एग्रीमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेंस कम्युनिटी है, अगर प्री नैप एग्रीमेंट नहीं कर रही है, उसके प्रति कंसर्न शो नहीं कर रही है, तो हम अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हैं। क्या जो है वो कब पांसा पलट ले पता नहीं है, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रम्प। जो ट्रम्प है ना, पांसा पलट लेता, उससे इंदिरा से भागा था मिनटों में आई लव यू, मैं तुम्हारे कुछ भी कर सकती हूँ, और करते भी ऐसी बात नहीं है, और करने के बाद वो बहुत कुछ कर देती है। बचे कैसे सर? एक्चुअली मैं बहुत प्रभावित हूँ बड़ियों से। देश बड़ियों ने बात कही थी कि 100 बकौर एक लिखा। जी सर, वो कुछ भी कहते हैं, मैं 4 सितारे तोड़ दूंगी और ये तोड़ दूंगी और ये निकाल दूंगी और वो डाल दूंगी, पर लिखा हुआ चीज जो होगी उसकी सर वैल्यू। देखो आज मुस्लिम सक्सेसफुल क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आज आप इंडियन कोर्ट जाना, मेरे निवेदन सबसे, आप फैमिली कोर्ट जाके देखना, एक वहां लगती है कॉल लिस्ट, मुकदमे चेक करना, 95% मुकदमे मिलेंगे आपको हिंदुओं के, शर्मा, वर्मा, गोयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट पॉइंट ये कि वहां तलाक क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट है मेहर का, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे मेंटेनेंस को हम तय नहीं करते। जिस दिन उनका मेंटेनेंस का राइट है, वो कब तय होता है? शादी वाले दिन, कि अगर डिसॉल्व हो गई मैरिज तो इतना लमसम पे कर देंगे। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो प्री नैप आपको वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, नंबर 1, उसमें आप तय कर सकते हो कि इतना मेंटेनेंस देंगे, सक्सेसफुल होगा। इसके मेरे पास 3 लाइव एग्जांपल्स हैं और बकायदा उनकी टेस्टिमोनी मेरे पास अवेलेबल है, उन्होंने करे थे, बच गए। आपको बताऊं बाईपास क्या कहूंगा मैं इस चीज का, सेक्शन है 127 CRPC में, वो कहता है कि अगर आपने कस्टम के तहत या पारिवारिक मीटिंग के तहत कोई अमाउंट तय कर लिया मेंटेनेंस का, और लड़की ने वो एग्रीमेंट लिख के उस पर हस्ताक्षर कर दिया, इट इज बाइंडिंग। कोर्ट नया मेंटेनेंस तय कर सकता ही नहीं। तो मेजर हम लोग कहां मरते हैं? मेंटेनेंस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिग बॉस में क्या होता है? कैमरे लगे होते हैं। अपने घर में अगर आप सुरक्षा चाहते हो तो कैमरे जरूर लगवा लो कॉमन प्लेसेस के ऊपर। लड़कियां क्या बोलती है? हमको मारा, हमको पीटा, हमको हैरेस किया। तो व्हाट टाइप ऑफ अकोमोडेशंस वी कैन अफोर्ड? कौन सी गाड़ी हम रख सकते हैं, क्या हम खर्चे कर सकते हैं, मंथली हम कितना उस पर बियर कर सकते हैं, ये सब उसमें लिखा जाएगा। डिस्प्यूट हो गया, नो नीड टू गो टू द इंडियन कोर्ट्स। ऑप्शन क्या है? जस्ट टू फाइल अ म्यूचुअल डिवोर्स, ये हम उसमें लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी फैमिली सिक्योरिटी। मेरी बात लास्ट टाइम हो रही थी अभिषेक सर से भी, लोग ध्यान दे रहे हैं फैमिली ट्रस्ट के ऊपर। कोई आप में से इंटरेस्टेड है फैमिली ट्रस्ट में? कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत कम खर्चे में हम अपनी संपत्तियां बचा सकते हैं, पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लड़की का मेजर अटैक क्या है? जैसे पाकिस्तानियों का होता है कि हमारे जो सिविलियन है उन पर अटैक करो, और हमारे सिविलियंस हुआ है, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, उन पर अटैक होता है तो हम लोग घबरा रहते हैं, अरे भाई वो मर रहे हैं, चलो राजीनामा कर लो, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो जान छूटे हमारी।
तो अगर हमने उनको सेव कर लिया, हमारे सिविलियंस को, देन वी आर ऑन द राइट ट्रैक। वो कैसे करना है? अपनी प्रॉपर्टीज को, जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, या तो रखे पेरेंट्स के नाम पे या डालते हैं उसको फैमिली ट्रस्ट में। अगर दावा हो गया, वो कोर्ट पहुंच गई, उसका पहला अटैक क्या है? 70% प्रॉपर्टी में अधिकार लेके रहूंगी। हमारा कहना है कश्मीर तुम्हारा नहीं हो सकता, कश्मीर तो हमारा है। सबसे बड़ी बात, हमने कश्मीर को सेव कर रखा है बाय मेकिंग अ फैमिली ट्रस्ट, बाय हैविंग अ प्रॉपर सीए, या प्रॉपर्टीज जो है हमारे पेरेंट्स के नाम पे। कानून ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी पे फैमिली ट्रस्ट है या प्रॉपर्टीज जो है नाम पे पेरेंट्स के, लड़की उसमें 1 रुपया भी दे सकती। तो वो सब चीजें कहां से मिलेगी? इस तरह के एग्रीमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्रीमेंट मत भी लिखो, एक सिंपल फॉर्मूला, किसी से कुछ मांगने जाओ, अगला जो है टेंशन में आ जाएगा। अगर आप मांगने वाला एंड पे, लड़की से बोलो भाई तुम मुझसे प्यार करती ना, यू लव मी ना, सारी प्रॉपर्टी रहेगी मेरे मां के नाम पे। एक एग्रीमेंट है, सिंपल साइन कर दो। अगर व्यवहार ठीक रहा देन इट विल बी इन योर नेम आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर। पर अगर व्यवहार ठीक नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं मिला। अगर सच्चा प्यार करेगी और सच्ची उसकी बॉन्डिंग है तो फिर तो आ जाएगी। इसलिए आप पे सर चैटिंग करने के बजाय एग्रीमेंट कर लेना, अदरवाइज यू हैव टू कंसल्ट गुड लॉयर्स। बीइंग अ मेरे मेंबर, मेरा तो कॉन्सेप्ट ये कि सब सुखी रहे, सबकी मंगल कामना करता हूँ, तो मैं आपकी भी करता हूँ, पर आपको भी खुद की करनी पड़ेगी मंगल कामना, तभी फायदा होगा। सर व्हाट्सएप चैट वैलिड नहीं है क्या? व्हाट्सएप चैट सर वैलिड है एज पर सेक्शन 63 ऑफ बीएसए, जो भी नया प्रोटोकॉल मोदी जी ने दिया है। सर कानून तो हमारी हेल्प करने के लिए ना, सर उठाना तो हमको फायदा पड़ेगा। सर चोरी करने के लिए तो पूरा समुद्र पड़ा है, चुराना आपको तो पड़ेगा। क्यों जी? अब टैक्स हम लोग चोरी करते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप एक सैलरी पे, आप चोरी करके देखो, गवर्नमेंट गला पकड़ लेंगे आपका। आप एक प्रॉपर्टी से फर्म खोलो, थोड़ा सा अच्छे चोर, एलएलबी आ गए, बेहतरीन, और जिसकी पीवीटी है वो तो खर्चे मार। क्यों सर? ये जरूरी समझना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी तक हमारे ऊपर हमला होता आ रहा था हिंदुस्तान के ऊपर, जब तक काउंटर नहीं करेंगे तब तक वो हमला करते रहेंगे। काउंटर जरूरी है। तो काउंटर केस का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी में हम हिट कर रहे हैं। काउंटर केस मींस अ लॉजिकल लिटिगेशन, जहां पर हम रिलीफ ले सके। ये तब पॉसिबल है कि जहां हमारा डिफेंस रेडी नहीं है, हम लोग लिटिगेशन में फंस चुके हैं, अब निकलना चाहिए। एविडेंस को जो है गैदर करना है। आप सबको आरटीआई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज होनी चाहिए। डिपार्टमेंट्स में लड़की का डाटा आएगा, निकल के आएगा। उसमें क्या करना कि एक आवेदन करा जाके एसआर ऑफिस के अंदर कि इसके जो पिताजी हैं या माताजी हैं उनके नाम कितनी प्रॉपर्टीज हैं। डाटा पूरा आगे निकल के हम लोग कोर्ट गए, मैंने कहा एक होता है इक्विटेबल राइट्स, कि लड़की को भविष्य में क्या प्रॉपर्टी आपसे मिलनी है। अगर नहीं दे रहे हो और आप अपनी औलाद को इस लायक नहीं समझते हो, इसका मतलब शी इज टोटली इनकम्पिटेंट इन योर ओपिनियन फॉर नॉट हैविंग एलिजिबिलिटी फॉर द इनहेरिटेंस। जब आप ही नहीं दे रहे हो तो फिर हम तो वो उसके लिए खाता करा, तो इसलिए आरटीआई नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा लड़की जो लेकर आओ वो पढ़ी लिखी तो हो, पर आईटी रिटर्न्स भरने वाली भी हो। अगर वो नहीं भर रही है, बेरोजगार लिया है कि साहब गरीब घर की है, सेवा करेगी, सेवा करेगी। 2 मिनट लूंगा सर मैं। एक्चुअली ये मेरा फोन है बिजनेस का, उदाहरण के लिए। अब मेरी चैटिंग रिसीव हो रही, प्रेम मोहब्बत इश्क सब रिसीव हो रहा है, तो मेरा कहना है कि बिजनेस का फोन तो रख दो अलग, और जो ये जो है ना चैटिंग वाले फोन, रिलेशनशिप वाले वो रखो अलग। इसके सर 2 बेनिफिट हैं, ये समझिएगा। आज के टाइम पर कोर्ट हमारा फोन सीज कर लेता है। अगर हमारा बिजनेस का फोन है, उसमें डाटा हमारे बिजनेस का, और वो चला गया कोर्ट के पास में, तो एवरीथिंग माइट बी लीक्ड। तो हम चाहते हैं कि अगर लफड़ा हुआ, लफड़े से कैसे हो सकते हैं? हम एक रिलेशनशिप में, हम उसमें सेक्स कर रहे हैं, तो लड़की को ध्यान आता है बाद में वो मेरा तो बलात्कार हो गया जी 3 साल बाद। और उसके अलावा उसको ध्यान आता है कि साहब दहेज की मांग कर ली, मारपीट कर ली, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। लड़की वाले कहते हैं कि साहब दहेज की मांग करता है, मारता है, पीटता है, बंदे का दबा के देखो, उसने एक अलग खाता खोला अपने ससुरालियों के लिए, अलग फोन मेंटेन कर लिया, सास का बर्थडे केक भिजवा रहा है, फोटोग्राफ, पूरा बिल, एविडेंसेस दिया, वहां तो बिल भर रहा है लाइट के, एविडेंसेस दिया। जब कोर्ट ने स्क्रूटनी कराना सब करो, कोर्ट ने कराई स्क्रूटनी, को गिल्टी माना, अल्टीमेटली मेंटेनेंस क्लेम हैड बीन रिजेक्टेड। इसलिए सर थोड़ा सा अपने को स्मार्ट होना पड़ेगा। 2 फोन रखने का मतलब ये नहीं कि दोनों को लगा दे बिजनेस के अंदर, एक फोन लगाए इश्क में, और इश्क बिजनेस से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इश्क शरीर से ही हो। आफ्टर मीटिंग मिलना सर ये है, ये जो है ना लास्ट वाला पॉइंट, बाकी तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सर, इस पर जोर देना जरूरी सर। कोर्ट में हमारा टाइम वेस्ट होता है, ऑल आर बिजनेस में वी कैन नॉट अफोर्ड द कोर्ट प्रोसीडिंग। ये हटाना जल्दी है, लोगों को भी जगना पड़ेगा, नियम है, अवेल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट कोई रोता देखे ना अपने आस पड़ोस में, उसको चुप करो।
सर वी आर हैविंग मल्टीपल सुसाइड्स, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम कहते हैं कि रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, पर एक रिलेशनशिप वो भी तो है सर कि हम काम करें भगवान का उसके लिए, हम उसको बचा लें। अगर देख रहा है परेशान है, ऑल्सो वी आर सेविंग, और अल्टीमेटली वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शन। सर मैं डिस्कस सर लास्ट टाइम सर आपसे भी कर रहा था, राइट नाउ लड़कियों की जो गुंडागर्दी है उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने 2 ऑप्शन निकाल दिए। गो एंड लिव इन रिलेशनशिप, आप आराम से जाओ, एंजॉय करो, सेक्स को एंजॉय करो। सर जब तक हम एंजॉय नहीं करेंगे तब तक डोपामाइन रिलीज नहीं होगा, हमारे ट्रबल होगा। सर ये बात समझना सर, आपकी बीवी भाग गई, बंदी भाग गई, डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा? लोग हंसेंगे और शादी में जा रहे हैं, साला ये तो काला काला खपच्ची साला इसके साथ है, बंदर अंगूर खा रहे, मैंने से क्या गलती कर दी, मेरी बंदी भाग गई, मेरी बीवी भाग गई। पॉइंट ये कि बॉस किसी के आने से ना तो बी नहीं चलेगा और ना किसी के जाने से बी नहीं चलेगा। वैसे हमारी लाइफ जो है वो बेटर है, हम अपने आप में ब्रह्मांड है। तो मेरा कहना यह है कि अपने आप को सेव कैसे करना है उसके पैटर्न्स मेथड्स खोज लेंगे। बीवी भाग गई कोई बात नहीं, लेवल तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की आगे भागेगी, और तुम पैसे के पीछे भागोगे और बीने में रेगुलर आओगे तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर अपडेट चाहिए आप लोगों को, अपने आप को एनहांस करना है, मेरा यूट्यूब चैनल है सोनी एरिना लॉ एक्सेसरीज, वहां पर मैं नियमित रूप से अपडेट डालता हूँ। थैंक यू आईटी फॉर हैविंग पेशेंस हियरिंग।